फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। मैं ममता दुबे आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। हमने अभी तक किंगडम प्लांटी में एल्गी के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा। अब आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले कि जिम्नोस्पर्म किस तरह के प्लांट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है टेरिडोफाइटा से थोड़े से और एडवांस प्लांट है। जैसे हमारा एल्गी में हमने देखा था कि एल्गी वाले प्लांट जितने भी थे वो सब पानी में रहते थे और एक्वेटिक थे। पानी की आवश्यकता ज़्यादा थी उनको। उनकी थैलस बॉडी कैसी थी? बिल्कुल थैलॉइड थी। तो छोटा सा एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर था जो उनकी प्लांट बॉडी कहलाती थी। इसी तरह से ब्रायोफाइटा में भी उनकी प्लांट बॉडी जो थी ब्रायोफाइटा की, वो भी थैलॉइड थी। थैलस लाइक स्ट्रक्चर था उनमें भी। और टेरिडोफाइटा में हमने देखा कि टेरिडोफाइटा कैसे थे, थोड़े से बड़े प्लांट होते थे लेकिन उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती थी। जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा को होती थी, वैसे टेरिडोफाइटा भी सैडी प्लेसेस में मिलते थे। उन्हें भी थोड़ा सा ठंडा एरिया अच्छा लगता था और वो एकदम डैम्प एरिया में या जहाँ बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर हो उस जगह में वो ग्रो करते थे। लेकिन अब जिम्नोस्पर्म प्लांट बिल्कुल भी टेरिडोफाइटा और एल्गी और ब्रायोफाइटा से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट आपको हर जगह मिलेंगे, हर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ वो कहीं भी किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। जैसे जहाँ गर्मी भी है तो वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म डेजर्ट में भी मिलते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म आपके हिली एरियाज में भी मिलते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म टेरेस्ट्रियल एरिया लैंड में मिलते हैं। सभी जगह जिम्नोस्पर्म आपको देखने को मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट बिल्कुल भी अब भिन्न हो जाते हैं एकदम। अब इन इन प्लांटों में ऐसा क्या होता है और ये प्लांट कैसे होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टेरिडोफाइटा से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इन्हें अब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इन्हें किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में ये ग्रो कर सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरह के पौधे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट हर हाइट बहुत अधिक हाइटेड भी होते हैं और छोटी हाइट के भी होते हैं। ये करीब करीब 200 से 300 मीटर तक के प्लांट भी हो सकते हैं। मतलब बहुत अधिक हाइटेड भी होते हैं जिम्नोस्पर्म और झाड़ी के आकार के भी होते हैं, सर्प्स के आकार के भी होते हैं। बहुत सारे जिम्नोस्पर्म जो छोटी हाइट के भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि थूजा वगैरह जो एक विद्या बोलते हैं जिसको बुक्स वगैरह में रखते हैं हम, वो भी एक तरह का जिम्नोस्पर्म प्लांट है। इसी तरह से साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है, ये सब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट लंबी हाइट के भी हो सकते हैं और छोटी हाइट के भी हो सकते हैं। इनमें एक सिकोवा सिकोवा करके एक प्लांट है जो बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है। वो करीब करीब 300 से 400 मीटर उसकी हाइट होती है और वो सबसे अधिक लंबा जिम्नोस्पर्म कहलाता है। और बहुत सारे जिम्नोस्पर्म छोटे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के आज कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में हम सबसे पहले तो उनके लीव्स के बारे में देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म की लीफ कैसी कैसी होती है। इसमें लीफ जो होती हैं बिल्कुल भी निडिल शेप की होती हैं, निडिल लाइक होती हैं। निडिल लाइक स्ट्रक्चर होता है किस तरह का? जैसे मान लीजिए प्लांट है आपका, जैसे पाइनस का प्लांट है। जैसे पाइनस पाइनस की निडिल लीफ कैसी होती है? जैसे पाइनस का पेड़ में इस तरह से लीफ इस तरह से निडिल लाइक स्ट्रक्चर में लगी हुई होती है। ऐसे एकदम ग्रुप में लगी होती हैं और ऐसे दिखाई देती हैं। इस तरह से ऐसे निडल शेप में होती हैं लीफ। इस तरह से निडल शेप में लीफ इस तरह से लीव्स पाई जाती है। इसकी निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल होती है और बहुत ही स्मूथ होती है जो पानी को स्टोर करके रखती हैं। इस तरह की लीव्स पाइनस में पाई जाती हैं। मतलब इनको हम निडल शेप लीव निडल लाइक स्ट्रक्चर की लीव्स पाई जाती हैं पाइनस में। और इसी तरह से साइकस जो होता है, तो पाइनस और साइकस दो एग्जाम्पल यदि हम देखें इनके, तो जिम्नोस्पर्म में पाइनस कैसा होता है? पाइनस जो होता है वो मोनोसियस होता है और जो आपका जैसे इसकी लीफ जो होती है कैसी होती है? इसकी लीफ पतली होती है लेकिन साइकस की लीफ कैसी होती है? थोड़ी सी चौड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ी शेप की लीफ भी पाई जाती है कुछ जिम्नोस्पर्म में। जैसे साइकस की प्लांट में कैसा होता है? ये साइकस
साइकस अनब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच नहीं होता, लेकिन पाइनस कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। पाइनस में बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकली होती है इस तरह से, जैसे मान लो ये मेन ब्रांचेस है, उसमें से बहुत सारी इस तरह से ब्रांच यदि निकलती है इस तरह से, तो वो ब्रांच्ड कहलाता है। तो पाइनस ब्रांच्ड होता है, लेकिन साइकस जो होता है वो ब्रांच्ड नहीं होता है। वो कैसा दिखाई देता है, मान लो ये इसका ये सॉइल है, सॉइल से ये इस तरह से निकलता है, इस तरह से इसमें बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ऐसा निकलता है, इस तरह का दिखाई देता है ये। ऐसा दिखाई देता है आपको, देखिए इस तरह का दिखाई देता है साइकस। तो साइकस ब्रांच्ड नहीं होता है, ये इसकी सॉइल वाला पार्ट है, ये नीचे से इस तरह से इसकी लीव्स निकलती है और ये इस तरह से ग्रुप बनाती हुई लीव्स, ऐसा लगता है जैसे वो फ्लावर की तरह दिखाई देती है गोल गोल। इस तरह से साइकस का प्लांट जो होता है वो ब्रांच्ड नहीं होता है, लेकिन पाइनस जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो इस तरह से हमने साइकस और पाइनस की लीव्स के बारे में देखा। इसकी लीव्स थोड़ी सी इस तरह से चौड़ी होती है, इस तरह से कटी हुई होती है, बाई पिन्नेटली, पिन्नेट में डिवाइड होती है इनकी लीव, इस तरह से, इस तरह से ऐसी होती है साइकस की लीव। तो साइकस की लीव कैसी होती है, सिंपल होती है, एक तो सिंपल भी होती है इनमें लीव, सिंपल भी होती हैं, और कुछ पिन्नेटली भी होती हैं। पिन्नेटली लीफ कैसी होती हैं, पिन्नेटली लीफ कंपाउंड लीफ को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड लीफ कैसी होती है, कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिन्नेटली और पामेटली। पामेटली तो यहाँ साइकस में कैसी होती है, पिन्नेटली होती है। पिन्नेटली किस तरह से पाई जाती है, इस तरह से हम दिखाते हैं। ये जैसे मान लो आपकी लीफ का ये पार्ट है और ये आपकी लीफ है, ये इसका मार्जिन है, ये वाला पार्ट जो है इसका मार्जिन वाला भाग है। यदि मार्जिन से इस तरह से लीफ यदि इस तरह से कट जाती है, इस तरह से कट करके, इस तरह से कट करके इस तरह से बना लेती है लीफ, ऐसे इस तरह से इसका फॉर्मेशन कर लेती है, ये मिडरिप तक आ जाती है। ये मिडरिप वाले पार्ट में टच करता है मार्जिन, इस तरह से मिडरिप वाले पार्ट में टच करती हुई लीफ यदि इस तरह से दिखाई देती है तो ये पिन्नेटली लीफ कहलाती है। इस लीफ को हम कह सकते हैं कि ये पिन्नेटली है। तो इस तरह से पिन्नेटली लीफ ऐसी होती है जो मार्जिन जो है उसका मिडरिप तक टच करता हुआ पाया जाता है। मार्जिन जो है मिडरिप को टच कर लेता है, और यदि मार्जिन जो है मिडरिप को टच नहीं करता तो उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं, और इसको हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपके जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे प्लांट्स में पिन्नेटली लीफ पाई जाती है। और लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इनमें लीव्स कुछ में सिंपल लीव्स भी होती हैं, कुछ में कंपाउंड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है। तो इस तरह से साइकस का प्लांट जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, लेकिन पाइनस का ब्रांच होता है, और इनकी लीव्स जो होती है पिन्नेटली कंपाउंड होती है। इस तरह से जिम्नोस्पर्म में हमने साइकस को देखा। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इसमें और क्या होता है। इनकी रूट किस तरह की होती है, लीव्स को हमने देखा, लीफ में हमने क्या क्या देखा। अब हम इसके लीफ के बाद रूट में आते हैं। तो रूट कैसा होता है इनका, रूट स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर इनमें टैप रूट पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम होता है इनमें, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट हमें जनरली हम जानते हैं कि टैप रूट और एक होता है एडवेंशियस रूट। तो हम जनरली हमें मालूम है कि जितने भी आपको जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें सब में टैप रूट पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है वो भी थोड़े से एंजियोस्पर्म प्लांट टाइप के होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग चारों ओर दिखते हैं, हमें आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जितने भी जो पेड़ होंगे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी एंजियोस्पर्म प्लांट है। और एंजियोस्पर्म के जस्ट पहले जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के बहुत ज़्यादा कैरेक्टर जो हैं वो एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते हैं। तो एंजियोस्पर्म जैसे ही इसकी सारी लाइफ साइकिल भी होती है,
और इसके प्लांट भी होते हैं। बस एक चीज इसमें नहीं होती, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें सीड बनना आरंभ हो जाता है। एक सबसे बड़ा कैरेक्टर्स इसमें कि अभी तक हमने जो प्लांट पढ़ा था, जितने भी प्लांट पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था और टेरिडोफाइटा पढ़ा था, उनमें सीड बियरिंग प्लांट नहीं थे, वो उनमें सीड नहीं बनते थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड बनना चालू हो जाते हैं। अब यहाँ से सीड बनना चालू हो जाते हैं तो ये सीड बियरिंग प्लांट भी कहलाते हैं। इनको हम सीड बियरिंग प्लांट भी कहते हैं। लेकिन इनके सीड कैसे होते हैं? इनके सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब जिम्नो का अर्थ ही होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड होता है। तो जिम्नो को हम कह सकते हैं नेकेड, नेकेड और इसका अर्थ होता है सीड। तो कैसे सीड होते हैं? इसमें नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड, नेकेड सीड बनते हैं इसमें। जिम्नोस्पर्म में सभी नेकेड सीड बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रूट वाला पोर्शन है जो हम लोग खाते हैं, जैसे मैंगो वगैरह का फ्रूट हम खाते हैं, तो उसमें जो फ्रूट बनता है, जो ऊपर वाला कवर होता है, उसके अंदर सीड होते हैं। तो जो ऊपर का कवर होता है वो इनमें नहीं बनता है। इसका मतलब फ्रूट नहीं बनते हैं, सीड अकेले बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट। तो ये नेकेड सीड प्लांट कहलाते हैं। इनमें सीड बियरिंग होना चालू हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते हैं। तो ये सीड कैसे फॉर्मेट होते हैं? ये सीड प्लांट की लीफ से ही बनते हैं। तो प्लांट की लीव्स के बीच बीच वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं? आपका पोलन माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो बनते हैं। जैसे हमारे एंजियोस्पर्म में बनते हैं माइक्रोस्पोर, वैसे ही इसमें भी बनते हैं। ओव्यूल बनते हैं और उसमें सीड बनते हैं। तो ये सीड कैसे होते हैं? नेकेड सीड होते हैं। तो इनकी रूट कैसी होती है? एंजियोस्पर्म लाइक होती है। जनरली एंजियोस्पर्म में दो तरह के प्लांट होते हैं। एक छोटे छोटे होते हैं जो घास लाइक होते हैं, ग्रासेस, जिनको हम मोनोकॉट बोलते हैं, और एक होते हैं बड़े बड़े प्लांट जो डाइकॉट होते हैं। तो जनरली हम जानते हैं एंजियोस्पर्म में जितने भी डाइकॉट होते हैं उनकी रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। इसी तरह से वैसी जैसी टैप रूट डाइकॉट प्लांट में होती है एंजियोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म में भी टैप रूट पाई जाती है, क्योंकि प्लांट बॉडी बहुत अधिक बड़ी होती है और स्टेम, रूट और लीफ एंड आपके उसमें डिवाइड होती है। इस तरह से ये प्लांट भी बहुत बड़े होते हैं। इनमें टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम किस तरह का होता है? ये मान लो आपका सॉइल वाला पार्ट है और इसमें ये मान लो प्लांट ग्रो कर रहा है, ये प्लांट बॉडी है, और यहाँ इसकी रूट में, टैप रूट में क्या होता है? प्राइमरली रूट इस तरह से मोटी बनती है, प्राइमरी रूट बनती है इस तरह से, प्राइमरी रूट का पार्ट बनता है इस तरह से जो न्यूक्लिया होता है नीचे तक जाता है, इसी में टर्सरी रूट बनती है। सेकेंडरी रूट फॉर्मेशन इसी के आधार पर होता है, इसी बेस में होता है इस तरह से, और यहीं से टर्सरी रूट भी बनना चालू हो जाती है। इस तरह से टर्सरी रूट भी सेकेंडरी रूट में उनका, सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट का फॉर्मेशन होता है। तो बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जो पॉइंटेड होता है, इसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्राइमरी रूट कहलाती है बच्चों। ये प्राइमरी रूट है और ये सेकेंडरी रूट है, उसके बाद ये टर्सरी रूट है। तो टैप रूट सिस्टम इस तरह का होता है। तो ये टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अब जिम्नोस्पर्म में रूट सिस्टम में हम कुछ और मॉडिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो अपने आप को हर तरह के वातावरण में मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के दौरान ही उनमें क्या होता है? एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन में वो हर तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे इनकी लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है? लीफ कैसी होती है? निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये बहुत सारे जिम्नोस्पर्म कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरियाज में होती है। तो हिली एरियाज में इस तरह से कौन बनाते हुए होते हैं? ये इस तरह के कौन बनाते हुए इनकी लीव्स होती हैं, ऐसे ऐसी पाई जाती हैं लीफ। जिससे क्या होता है? हिली एरिया में बहुत अधिक बर्फ गिरती है। तो बर्फ गिरती है तो वो बर्फ जो है इनकी सरफेस से गिर करके नीचे गिर जाती है। तो ये प्लांट अपने आप को इस तरह से कोनी, इसलिए इनको बोलते हैं कोनिफर्स, कोनिफर्स भी कहा जाता है इनको। तो इसलिए कोनिफर्स मतलब ये कौन लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनका। जैसे मान लो ये प्लांट है आपका और इस तरह ऊपर सिरे में जाकर के लीव्स ऐसी लगती हैं, ये
इस तरह के प्लांट आपको हिली एरियाज में मिलते हैं जिनको कॉनिफर्स बोलते हैं। ये कॉनिफर्स कैसे होते हैं, ये इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे जो बर्फ वाला पार्ट होता है, बर्फ यदि इनके ऊपर गिरती है तो ये फिसल करके नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से ये बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया। मतलब जिस वातावरण में जैसा होगा वातावरण, उसी वातावरण के अनुरूप यदि हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने उस वातावरण में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। तो इसी तरह से कॉनिफर्स जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है उनके प्लांट में, लीफ का अरेंजमेंट होता है। तो वो क्यों होता है, वो बर्फ के कारण होता है। तो ये इनकी लीव्स जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशन करती है। जैसे कुछ लीव्स में इनमें कांटे भी होते हैं, इनमें वाटर को स्टोर करने की बहुत अधिक कैपेसिटी होती है, वाटर को बहुत अच्छे से स्टोर कर पाती है इनकी लीव्स, इसलिए थोड़ी सी थिक होती है। जैसे हमारे कैक्टस वगैरह जो प्लांट होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही मोटे होते हैं, लेकिन इनकी लीव्स भी थोड़ी सी चिकनी होती हैं, फ्लैसी होती हैं और थोड़ी मोटी होती हैं क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और ये डेजर्ट मतलब जहाँ बहुत कम पानी होता है वहाँ भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए इनकी लीव्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जिससे ये सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरह से इनकी रूट में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं कि किस तरह से ये रूट में क्या क्या पाया जाता है। जैसे इनकी रूट में जैसे पाइनस है, पाइनस की रूट में माइकोराइजा करके एक एसोसिएशन पाया जाता है। माइकोराइजा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, माइकोराइजा में क्या होता है, रूट के साथ में एक फंगल एसोसिएशन होता है। रूट के साथ में जैसे मान लो ये रूट है, ये मान लो इसकी रूट है पाइनस की रूट में इस तरह से इस रूट में एक फंगस जो होती है, फंगस का हाइफा इसके साथ एसोसिएट होकर के अपना एसोसिएशन बनाता है। मतलब ये एक तरह से दोनों एक दूसरे को सिम्बायोसिस कंडीशन कहलाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल से वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो ये जितना भी वाटर और मिनरल्स होता है वो फंगस जो है वो एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को दे देता है। और ये प्लांट जितना भी ग्लूकोज इसका बनता है वो ग्लूकोज फंगस को देता है। जनरली हम जानते हैं कि फंगस जो होती है वो हेट्रोफाइट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो वो इस पर डिपेंड होता है भोजन के लिए फंगस। और ये जो है इसको सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके फंगस जो है वो प्लांट को दे देता है। तो मान लो इस तरह से ये हाइपा इसके इस तरह से फंगल हाइफा ऐसे दूर दूर तक इस तरह से लगे होते हैं। फंगल हाइफा ये इस तरह से फंगल हाइफा लगे होते हैं इसकी रूट में ऐसे। ये फंगल हाइफा है, फंगल हाइफा, ये फंगल हाइफा सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके इस रूट को देते हैं, इसकी पाइनस की रूट को। जैसे ये रूट हेयर है, यहाँ पर फंगल हाइफी लगे होते हैं ऐसे। तो ये इस तरह से फंगल हाइफा जो है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके इस रूट को दे देते हैं। रूट के द्वारा ये मिनरल्स और वाटर प्लांट को मिल जाता है और प्लांट जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है और फूड जो ग्लूकोज बनाता है वो इन फंगस को दे देता है। तो फंगस जो है, फंगस को भी बेनिफिट हो गया और प्लांट को भी बेनिफिट हो गया। तो इस तरह के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा कहते हैं इस एसोसिएशन को, माइकोराइजा कहलाता है ये एसोसिएशन। तो इस तरह से बहुत सारे पाइनस प्लांट, बहुत सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके साथ में फंगल इस तरह से एसोसिएशन बनाती है। रूट में इस तरह का एसोसिएशन बनता है जिससे दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मान लो प्लांट को भी बेनिफिट हुआ और फंगस को भी बेनिफिट होता है। इस एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। इसके बाद एक और है, जैसे साइकस है, साइकस में भी इस तरह का रूट का एसोसिएशन देखने को मिलता है। साइकस की रूट में किस तरह का एसोसिएशन होता है, उसमें रूट जो है साइकस की रूट, ये पाइनस का था, साइकस की रूट में किस तरह का होता है, साइकस की रूट में इस तरह की गांठ पड़ जाती है, इस तरह की गांठ दिखाई देती है ऐसे। इसकी रूट में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है साइकस की रूट में।
ये प्राइमरी रूट है, इसकी थोड़ी मोटी होती है ये। इसके बाद ये सेकेंडरी रूट है, यहाँ पर इस तरह से ये गांठ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं साइकस की रूट में, ये इस तरह के नूडल्स टाइप के स्ट्रक्चर, नोड्यूल टाइप के स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, ये कहलाता है आपका कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड जो रूट होती है साइकस में पाई जाती है, साइकस में कोरोलॉइड रूट होती है। कोरोलॉइड रूट क्या होती है? कोरोलॉइड रूट में एक बैक्टीरिया जो होता है वो एसोसिएशन में इसके साथ में हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है, जैसे हमारे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम मोनेरा में रखा गया है बैक्टीरिया को, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, नोस्टॉक एनाबिना, इनकी बहुत सारी वेराइटी जो होती हैं वो इस साइकस की रूट के साथ एसोसिएट होकर के कोरोलॉइड रूट बनाती है। इस तरह की रूट को क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट। तो साइकस में इस तरह की कोरोलॉइड रूट मिलती है देखने को। तो इसमें किसका एसोसिएशन होता है? एक बैक्टीरिया का होता है, जिसको हम नोस्टॉक या एनाबीना बोल सकते हैं। एनाबीना भी हो सकता है या नोस्टॉक भी हो सकता है। ये इस तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, या इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये रूट के साथ एसोसिएट होकर के क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन को इस प्लांट को दे देते हैं, साइकस को, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं, जिससे प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं प्लांट के लिए, और प्लांट इनको ग्लूकोज देता है। तो इस तरह से ये भी दोनों एक दूसरे का एसोसिएशन बना करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं रूट में, जिसको कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी एक तरह के सिम्बायोटिक हुए, सिम्बायोसिस पोजीशन में दोनों एक दूसरे का एसोसिएशन करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया और प्लांट की रूट में एसोसिएशन होता है, तो उसे हम कोरोलॉइड रूट बोलते हैं, जो साइकस में पाई जाती है। और इसी तरह से पाइनस में क्या होता है? माइकोराइजा होता है, जिसमें एक फंगल जो होती है वो रूट के अंदर एसोसिएट होती है, और प्लांट और फंगल का एसोसिएशन बनता है, जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं, और इसको हम कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। तो रूट में भी इस तरह के इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट में। और लीव्स में भी हमने बताया था कि लीव्स में भी बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, जिससे कि लीव अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं ये प्लांट, और हर तरह के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने लीफ और रूट के बारे में जाना। आज आगे हम इसकी और भी स्ट्रक्चर देखेंगे जिम्नोस्पर्म का। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।